हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम एक्सेल में सीखेंगे एच लुकअप फार्मूला के बारे में। ये एच लुकअप फार्मूला क्या होता है और हम एच लुकअप फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, वो भी एक सीट से दूसरे सीट में। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, मैं एक्सेल का विंडो यहाँ पे खोल रखा हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एच लुकअप। मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये देखिए, ये मैंने विंडो को ये सेल को बड़ा कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है एच लुकअप, क्योंकि हम लोग आज यूज करने वाले हैं एच लुकअप फार्मूला, और वो भी एक सीट से दूसरे सीट में हम एच लुकअप कैसे लगाते हैं और एच लुकअप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये कैसे हमारे काम को बेहतर बनाता है और आसान बनाता है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं ये एच लुकअप फार्मूला क्या होता है। तो एच लुकअप फॉर्मूला जो होता है, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और लुकअप का मतलब होता है ढूंढना। तो ये क्या करता है, डेटा को हॉरिजॉन्टली ढूंढ के बताता है, फाइंड आउट करके बताता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम हॉरिजॉन्टली डेटा को यहाँ पे अरेंज करके रखा है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली डेटा अरेंज करना। मतलब इस तरह से रखेंगे, मतलब डेटा आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट नेम है और यहाँ पे मैंने मार्क्स दिया है, सॉरी सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश। अब मुझे ये जानना है कि राजकुमार का इंग्लिश में नंबर कितना है, प्रतीक का कितना है, जितेंद्र का कितना है, अंजना का कितना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ना, इसका एक मास्टर शीट होना चाहिए हमारे पास, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो मैं मास्टर शीट में जाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस प्रकार से मास्टर शीट ओपन करके रखा है, ये बना के रखा है। अब ये लिस्ट है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग सब्जेक्ट में, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर है। और ये हमारा मास्टर शीट है जो कि यहाँ पे नंबर भी मेंशन है। अब मुझे क्या करना है कि सपोज कि मेरे पास कुछ बच्चे आ जाते हैं इसी में से कोई, और मुझे वो देखना है, मुझे ये जानना है कि भाई प्रतीक का हिंदी में कितना नंबर है। अब जैसे एक एग्जांपल, ये अंजना है, अंजना का मैथ में कितना नंबर है। तो आप कहिए कि हम तो इसमें से देख के बता देंगे, तो फिर हम एच लुकअप फॉर्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, देख के तब आप बताएंगे जब डेटा आपके पास बहुत कम हो, 2-4 लोगों का हो, 10 लोगों का हो, तो आप देख के बता सकते हैं। लेकिन जब डेटा आपको बहुत संख्या में हो, काफ़ी हो डेटा, तो उस समय क्या होता है, आपको एक एक करके नाम ढूंढना पड़ता है। तो वो आपको उस समय क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एच लुकअप, और वो भी एक सीट से दूसरी सीट में। और जो डेटा हमें चाहिए, हम वो डेटा क्या कर लेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी नंबर के साथ, मार्क्स के साथ, या जो भी मास्टर शीट में आपका डेटा है उसके अनुसार आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं, वापस से जाते हैं जहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए। एक एग्जांपल की मुझे प्रतीक का चाहिए, इंग्लिश में प्रतीक का कितना नंबर आया है, तो वो कैसे जानेंगे? तो हम सीट 1 में जाते हैं यहाँ पे, और ये देखिए इंग्लिश का, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख के रखा है। अब मुझे ये राजकुमार का जानना है या प्रतीक का जानना है, जिसका भी जानना है। मैं कोई एक का निकाल के बताता हूँ, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बाकी का कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला है एच लुकअप। ये हमने लगाया एच लुकअप, ये देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब ये फॉर्मूला के सिंटेक्स को समझिएगा। कहता है लुकअप वैल्यू बताइए, मतलब किसका आपको लुकअप वैल्यू निकालना है। तो मुझे निकालना है राजकुमार का, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये सिंटेक्स कहता है कॉमा लगाइए, मैंने कहा ठीक है, कॉमा लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद कहता है टेबल अरे बताइए, मतलब आपका जो मास्टर शीट है जहाँ पे आप डेटा रखे हुए हैं, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर से आप कुछ पूछ रहे हैं तो कंप्यूटर को पहले बताना पड़ेगा, तभी आप इससे कुछ जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम मास्टर शीट में जाएंगे,
और टेबल अरे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा मास्टर सीट है, सीट नंबर 2, यहाँ पे आ गए। अब क्या कहता है ये टेबल अरे बताइए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा टेबल अरे है, ये टेबल एरिया है, यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा को। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर कहता है कॉमा लगाइए, वापस से मैंने कॉमा लगाया। अब देखिए टेबल अरे, फिर कॉमा दिया, कहता है रो इंडेक्स नंबर। अब ये रो इंडेक्स नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे हमको क्या करना है इंग्लिश का, और वो भी राजकुमार का। तो ये देखिए जैसे ये कैंडिडेट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, तो इंग्लिश क्या है सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड यहाँ पे देंगे। ये 5 6 वाला को नहीं देखना है, ये सेकंड वाला को देखना है, यहाँ से काउंट करना है। तो ये कैंडिडेट नेम फर्स्ट में हो गया और 6 में ये इंग्लिश हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश सेकंड में है तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे 2, सॉरी कॉमा लगा के यहाँ पे नंबर डालना है। अच्छा कॉमा मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो हम यहाँ पे 2 कर दिए हैं। उसके बाद वापस से यहाँ पे कॉमा लगाना है, ये कॉमा लगा दिया। उसके बाद अभी ट्रू और फॉल्स, ये 2 चीज़ें आती है। अब ये मैं पिछले वीडियो में बताया है आपको कि ट्रू और फॉल्स हम लोग क्यों देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ फिर से। अगर हमको एग्जैक्ट मैच कराना है तो हम फॉल्स देंगे, और फॉल्स के लिए क्या देते हैं 0 देते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 0, ये हमने टाइप किया, टाइप कर दिया। अब आपको क्या करना, एंटर बटन दबाना है। ये हम कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे और वैसे ही रिजल्ट उस सीट में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये हमने एंटर बटन दबाया और ये राजकुमार का नंबर बता दिया कि ये 22 है। अब हम मास्टर डेटा से मिलाएंगे कि वाकई में राजकुमार का नंबर 22 है या नहीं है। तो चलते हैं मास्टर डेटा पे और चेक करते हैं। ये देखिए राजकुमार का इंग्लिश में कितना नंबर है, 22 है। ओके, इसी प्रकार से प्रतीक या जो भी जिसका भी निकालना है हमें, अब मान लेते हैं कि जैसे इसका निकालना है, तो वापस से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला का यही खासियत है कि एक बार फॉर्मूला आपने लगा दिया है, बाकी रिजल्ट अपने आप आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, कर्सर प्लस में चेंज हो गया। अब बटन दबा के कीबोर्ड से आप बटन दबाइए, उसके बाद कंट्रोल बटन दबाने के बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, ये मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट बटन दबा के रखा हूँ और माउस को मैं इस प्रकार से ड्रैग कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक करके बता देता हूँ आपको, और सॉरी कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं वापस से इसको ड्रैग करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे प्रतीक और जितेंद्र मैंने यहीं तक किया है, इसलिए रिज़ल्ट यहीं तक आया है। आप देख सकते हैं, मैं आगे भी जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट बता रहा है। अब एक एक करके आप सबका मिला सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अंजना का, क्या इंग्लिश में 96 है, तो यहाँ से हम मैच करते हैं सही है कि नहीं। तो चलते हैं अंजना, और ये इंग्लिश है और इंग्लिश में इसका कितना है 96 है, मतलब जो रिज़ल्ट है वो सही आया है। तो इस प्रकार से आप HLOOKUP फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।